अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन। आज आप लोग के लिए फ्लावर फेस्टिवल की एक वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ही आपको दिखेंगे। इतने प्यारे प्यारे इसके अंदर फ्लावर्स हैं और प्लांट्स भी हैं। परसों ही मैं गई थी फ्लावर फेस्टिवल में, तो मैंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर ली थी। बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट थे, फ्लावर थे। हर इलाके में ये दिसंबर के महीने में लगाई जाती है। फ्लावर बहुत प्यारे प्यारे, आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है। और दूसरे दिन जब हम उठे तो बारिश भी हो रही थी। फजर से लेके सुबह के अब 1 बज रहा था, 1 बजे भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल ही रही थी। मुसलसल बारिश हो रही थी और नाश्ता करके मैं ऊपर आई थी छत के ऊपर, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी। और ये आप देख सकते हैं बाहर का मौसम बहुत ही अबर हो रहा है और धूप तो आज है ही नहीं, और बहुत ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बारिश की वजह से। तो सारे ही जो घर होते हैं बारिशों में धुल जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ मैं अपने दिन की जो स्टार्टिंग करूँगी सारे काम वाम से फ्री होकर, बस यही होता है कि क्या बनेगा आज, क्या बनेगा। तो आज बच्चों ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी बोला आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आज चटपटे से पकोड़े और समोसे वगैरह ये बनाए जाएं। तो यहाँ पर मैं बेसन, सबसे पहले तो आपको पता है बेसन ही घोल कर रख लेते हैं। बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ नमक और हल्का सा पिंच सोडा ऐड करके मैंने इसको घोल लिया था। 10-15 मिनट रेस्ट दे दिया था। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऑयल गरम करने रख दिया है और थोड़ी सी 4-5 हरी मिर्ची के पकोड़े भी बनाऊँगी। तो हरी मिर्चों के पकोड़े आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से बनाए जाते हैं। इसके सारे जो अंदर के बीज होते हैं वो निकाल के चाट मसाला भर लेते हैं और इसको फिर हमने जो पेस्ट बनाया है बेसन का, गाढ़ा गाढ़ा बेसन होगा तो आपका कोटिंग अच्छी तरह से होगी ऊपर की। अगर पतला होगा तो सारा जो बेसन है, बैटर है, तो इसका बिल्कुल हट जाएगा मिर्चों के ऊपर से। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मिर्चें बहुत कड़क सी कुरकुरी सी रेडी हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपके साथ गजरेला यानी गाजर की खीर भी बोल लें आप इसको, गजर बत्ता भी बोल लें, वो बनाना सिखाऊंगी। पहले से ही मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, उसको पीस लिए थे ग्राइंडर में। और 2-3-4 जितनी भी आपका दूध है, 1 किलो की दूध में बना रही हूँ मैं। इलायची और ये गाजर कद्दूकस की हुई ये आप डाल देंगे दूध के अंदर, और चावल जो हमने पीस के रखे थे, चीनी, सब चीज़ें डाल के हम बिल्कुल इसको रख देंगे पकने के लिए। सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी आपस में। तो एंड में आपको इसके अंदर कोई सी भी मिठाई डाल दें आप, खोया डाल दें या बर्फ़ी डाल दें। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल रबड़ी की तरह आपकी ये खीर बोलें या गजरेला बोलें, और बहुत ही ताकतवर ये खीर बनके तैयार होती है बच्चों के लिए स्पेशली। और ऊपर से जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसकी गार्निशिंग कर लें किसी भी चीज़ से। अंदर आपकी मर्ज़ी है, अंदर आप डालें कोई फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह, वरना तो नहीं, ऊपर से भी डाल सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सा गजरेला हमारा रेडी हो गया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी आपके सामने है, ये मैं बनाना सिखाऊंगी। या देखें शॉर्ट्स में डाल दूँ इसकी रेसिपी, क्योंकि पिछले साल मैंने इसकी रेसिपी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।